भाइयों पता है इस मंदिर में कैसा सीन था। यहाँ पर मुझे एक पत्ते जैसा प्रसाद मिला था, मतलब एक पत्ता मिला था प्रसाद में। उसको अपने दांतों में नहीं लगाना था, ऐसे ही पेट में लेके जाना था। ऐसा पंडित जी ने मुझे बताया था कुछ, मतलब पानी के साथ पेट में निकल जाना था उसको बिना चबाए। उसके बाद भाइयों मैं आगे हवा महल की तरफ बढ़ा तो मुझे ये दिखी हैट्स और कुछ हैंडमेड चीज़ें, लाख की चूड़ियाँ। लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, जूतियाँ थी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरीके की। ये चमड़े की बनी हुई जूतियाँ होती हैं, ये हैंडमेड जूतियाँ होती हैं। और यहाँ पर तुम फ़ोटो शूट करवा सकते हो ये राजस्थानी कपड़े पहन करके। हवा महल के बाहर ही तुम्हें मिलेगा। थोड़ा सा आगे आप लोग चलोगे तो आपको टिकट काउंटर दिख जाएगा चलते चलते। और अगर आपको भूख लग रही हो तो यहाँ पर आप खाना भी खा सकते हो। एक ढाबा सा यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा। पैटीज वगैरह आप यहाँ पे खा सकते हो। फिर मैं टिकट काउंटर की तरफ बढ़ा। यार टिकट विंडो है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो अंदर की। यहाँ पे सर जी बैठे हैं, अब इनसे पूछते हैं टिकट्स के बारे में। भैया टिकट्स का क्या है, कैसे है? 70 रुपये। हाँ जी, 50 रुपये एक। ओके। और बच्चों के? बच्चे 7 साल तक फ्री है सर। 7 साल तक फ्री है। और स्टूडेंट है तो उसकी आईडी है तो 20 रुपये। स्टूडेंट है उसकी आईडी है 20 रुपीज़। ले लिया 50 रुपये। ये लीजिए, ऐसी टिकट होगी यार। टिकट तो ले लिए यार। अब ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से भी आ सकते थे ऐसे आने को तो यार, घूम के आप तो यही सही है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं। फिर मैंने अपनी टिकट जमा कराई और अंदर हवा महल के पहुंचा। और अंदर जाते ही मैं क्या देखता हूँ, कुछ इस तरीके का नज़ारा। ये हवा महल का पहला एंट्री गेट है जिसको आनंद पोली कहा जाता है। और ये मेरे बिल्कुल सामने वाइट कलर का, इसको चंद्रपोली कहा जाता है। चंद्रपोली से एंटर कर हम मुख्य पोली में प्रवेश करेंगे। चंद्रपोली से एंटर कर हम हवा महल के प्रवेशर में आ गए हैं, मुख्य प्रवेशर में आ गए हैं। और ये जो आपको सामने हवा महल का ये हिस्सा दिख रहा है, ये इसका मुख्य हिस्सा है, यानी फ्रंट वाला हिस्सा है। और वो जो आगे हम फ्रंट से देखते हैं वो इसका बैक वाला हिस्सा है। हाँ जी, ये इसका बैक वाला हिस्सा है और वो वाला इसका फ्रंट वाला हिस्सा है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रताप मंदिर की ओर। प्रताप मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, जयपुर के जो शासक हैं सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने एक कविता लिखी थी। जो कविता
वो इस प्रताप मंदिर में रहकर ही लिखा करते थे। ये लेखनकारी के लिए इस्तेमाल होने वाला कमरा है। ये सवाई प्रताप सिंह है। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये पूरी इमारत 5 मंजिलों में है। जो सबसे निचली मंजिल है, इस पे अभी हम घूम रहे हैं, उसको शरद मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पूरी रैंप बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए। यहाँ कोई सीढ़ियाँ नहीं थी। हवा महल में कुल 365 खिड़कियाँ और 975 झरोखे हैं। इसमें से एक अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको पूरा उसका व्यू दिखाऊंगा। बिल्कुल हो सकता है कि आपने गूगल पर या अलग अलग किताबों में इसके बारे में अलग अलग जानकारी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ जो हवा महल पर अधिकारी आंकड़े लगाए हैं, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पर 365 विंडोज़ हैं। यानी कि एक साल में जितने दिन होते हैं यहाँ पर इतनी खिड़कियाँ हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पर इतनी खिड़कियाँ और इतने झरोके क्यों? तो उसका कारण इस बिल्डिंग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसको हम विंड पैलेस यानी कि हवा महल कहते हैं। इसका मीनिंग अर्थ हुआ हवा का महल। तो हवा यहाँ चारों ओर से फ्लो करती है। जब यहाँ फव्वारे चलते हैं या शावर चलते हैं गर्मियों के टाइम पर, तो उन शावर के संपर्क में, यानी कि जब उन पानी के संपर्क में ये हवा आती होगी तो यहाँ फ्लो करती है, तो पूरी बिल्डिंग में एक कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतनी सारी खिड़कियाँ बनाने का एक और कारण है, झरोकों का एक और कारण है, वो है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा कि राजे रजवाड़ों के समय पर्दा प्रथा हुआ करती थी। रानियों को पर्दे में ही रहना पड़ता था। इसीलिए रानी बाजार की गतिविधियाँ देख सकें, दूसरे लोगों की नज़रों में आए बिना, बाजार में तीर्थ की सवारी या गणगौरों की सवारी को निहार सके। इसीलिए ये झरोखे या खिड़कियां बनाई गई हैं ताकि रानियां पर्दे में रहते हुए भी दूसरों की नज़रों में ना आते हुए और बाजार की गतिविधियों को देख सके, उनको निहार सके। हवा महल की दूसरी मंजिल पर, जिसको रतन मंदिर कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस पूरे महल के अंदर 5 मंजिलें हैं। पहली है शरद मंजिल, दूसरी है रतन मंदिर, फिर है विचित्र मंजिल, फिर है प्रकाश मंदिर और सबसे आखिर में जो है वो है मैं हवा महल के भोजन भवन की ओर बढ़ते हुए, यानी डिनर टेबल जहाँ पर होता है उस वाली जगह की ओर बढ़ते हुए। और यहाँ पर जो ये आपको कांच दिख रहे हैं रंग बिरंगे, ये बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण लग रहे हैं, दिल को लुभाने वाले। इनसे जब सूरज की रोशनी यानी सूरज की किरणें जब इस भवन में प्रवेश करती हैं, पूरा आकर्षित नज़ारा हो जाता है।
पूरे भवन में रंग बिरंगी लाइटें आ जाती हैं। इनकी मैं आपको विशेषता बताता हूँ। ये जो कांच आपको दिख रहे हैं, ये विशेष रूप से बेल्जियम से इंपोर्ट करे जाते थे। हाँ, ये बेल्जियम से इंपोर्ट करे हुए कांच होते थे। बेल्जियम के कांच बहुत ही ज़्यादा मशहूर होते थे उस टाइम पर। ये हवा महल की खिड़की पे लगे कांच हैं और इन कांच से जुड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। भाइयों, आप कांच के रंगों की ओर अपना ध्यान लगाओ। ये जो आपको रंग दिखाई दे रहे हैं ना, अलग अलग कलर के, 4 अलग कलर के, हरा, लाल, पीला और नीला। यहाँ के जो शासक हैं, यानी यहाँ के जो राजा हैं, उनका जो झंडा हुआ करता था, राजध्वज कलर का हुआ करता था। इसके अलावा एक और रंग है जो वाइट कलर का है। जो राजाओं का झंडा होता था, उसमें से 4 रंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो भाइयों, हवा महल का निर्माण यानी हवा महल को बनवाया गया था। शासक का नाम था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा सन 1799 यानी 1799 में कराया गया था। इससे रिलेटेड एक बात मैं आपको और बता दूं। अभी मैं आपको ऊपर के कुछ व्यूज दिखाऊंगा। इस हवा महल को बनाने की जो प्रेरणा मिली थी सवाई प्रताप सिंह जी को, अगर आप कभी खेतरी जाएं, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, खेतरी में भी ऐसा ही एक विंड पैलेस है, यानी कि हवा महल। भाई प्रताप सिंह जी को जो इस महल को बनाने की प्रेरणा मिली थी, उस महल से, खेतरी के जो झुंझुनू जिले में महल है, वहाँ के जो शासक हैं भोपाल सिंह जी, यानी कि वहाँ के जो राजा हैं भोपाल सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। आपको बहुत ही प्यारा एक व्यू दिखाता हूँ। पीछे देखो, जहाँ पर जयगढ़ और नागढ़ का किला नजर आ रहा है। तक्षावा का शासकों का ये किला हुआ करता था। मराठों और सवाई प्रताप सिंह जी के बीच में एक लड़ाई हुई थी। उस युद्ध के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, वो था तुंगा का युद्ध। तुंगा वो है जो वर्तमान के राजस्थान के जिले में आता है, जयपुर जिले में ही आता है। तुंगा राजस्थान के जयपुर जिले में ही आता है। आप कभी तुंगा घूमने के लिए जाए, यानी राजस्थान घूमने के लिए जाए, हमें 28 जुलाई 1787 में एक युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। तो तुंगा के युद्ध में साथ दिया था जोधपुर के सवाई प्रताप सिंह जी ने। उनका साथ उन्होंने मिलकर महादजी सिंधिया जी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। इस युद्ध का जो कारण था वो ये था कि सन 1786 में सवाई प्रताप सिंह जी और महादजी सिंधिया यानी कि मराठों के मध्यम एक वार्तालाप हुआ था, जिसके स्पंदी जयपुर रियासत को मराठों को प्रतिवर्ष पैसा तो देना ही पड़ता था। लेकिन 1786 में जो बात हुई थी, उसके तहत मराठों को कुल 63 लाख रुपए देने थे। लेकिन सवाई प्रताप सिंह जी इतनी राशि नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए ये तुंगा का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह जी ने महादजी सिंधिया को घुटनों पर बिठा दिया था। इसके कारण महादजी सिंधिया की प्रतिष्ठा तो गिरी ही गिरी थी। दोनों ही मोर्चों पे उनकी हार हुई थी। 1787 में महादजी सिंह जी की हार तो हुई थी, तो उनकी प्रतिष्ठा भी गिरी। कारण ये था, ना तो वो जयपुर रियासत से इतनी रकम ले पाए और ना ही वो जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी को पराजित कर पाए, हरा पाए। इसलिए महादजी सिंधिया जब यहाँ से लौटे जयपुर से, उन्होंने ये कहा, यदि मैं जीवित रहा, यदि मैं जिंदा रहा, जयपुर को धूल में मिला दूंगा। और इस बात का बदला उन्होंने लिया। सन 1790 में एक युद्ध हुआ था पाटन का युद्ध। इस पाटन के युद्ध में मराठा सेना का जो नेतृत्व किया था, एक तो
व्यक्ति थे जो फ्रांसीसी थे, डी वॉइन। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लपो दादा। उन्होंने महारथा सेना का नेतृत्व किया। 1990 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह जी की सेना को काफ़ी बुरी तरीके से उन्होंने पराजित किया था। सवाई प्रताप सिंह जी जब पाटन के युद्ध में पराजित हुए तो उसके बाद उनको फिर से मराठों के साथ में संधि करनी पड़ी। वापस से प्रतिवर्ष उनको काफ़ी बड़ी धनराशि मराठों को देनी पड़ी। और जयपुर सिटी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा जयपुर सिटी को लोग पिंक सिटी नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो पिंक कलर नहीं है। पूरे जयपुर में पिंक कलर नहीं हुआ, वो एक कलर है, गेरुआ कलर बोलते हैं उस कलर को। इसका रीज़न क्या है कि पूरे शहर को एक ही रंग में क्यों रंग दिया गया, ये कब से रंगा गया भैया, ये तो हम जानते हैं। जब जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 की सवाई जय सिंह के द्वारा हुई थी, तो उस समय इस पूरे जयपुर शहर का रंग ऐसा नहीं था जैसा कि अब दिखाई देता है, गेरुआ। ये कब हुआ था? सन 1876 में। तो ये घटना तब की है जब जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड। तो 1876 में उन्होंने पूरे जयपुर को इस रंग में रंगवा दिया था। इसका कारण क्या था कि उस समय प्रिंस वेल्स के जो प्रिंस थे, यानी कि प्रिंस वेल के जो राजकुमार थे प्रिंस अल्बर्ट, वो भारत आए हुए थे और उसी यात्रा के दौरान वो जयपुर भी आए थे। तो जब वो जयपुर आए थे तो सवाई राम सिंह सेकंड ने पूरे उनके सम्मान में पूरे जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवा दिया था। लेकिन इसको सामान्य बोलचाल में यानी कि ऐसे ही पिंक सिटी बोल दिया करते हैं। तो ये इसके पीछे का कारण है। एट लास्ट मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आपको मिलूँगा सेकंड वीडियो के अंदर। तो देवियों और सज्जनों, वीडियो में आगे क्या होता है, हमारी कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए मनमोही बंजारा